ना हो प्रस्तुत है हु की अगली कॉमिक्स हु 6। इससे पहले की पिछली कॉमिक्स हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हु कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। शुरू करते हैं हु 6। ये कवर फर्स्ट हु 6। अमेरिका का शहर हैटन, जहाँ अपराधों के लिए दिन रात का कोई मतलब नहीं है। अपराध फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के दिलों में न जाने कब किस आहट से दहशत जाग उठे। टनाक दहशत भी ऐसी कि आह नहीं, उफ ठहरो, नहीं मुझे मत मारो, डरो नहीं, बताओ तुम क्यों घबरा रहे थे, किसको घबरा कर भाग खड़े हुए, देखकर घबरा कर भाग खड़े हुए। मैं एक जोरदार पटकने की आवाज़ सुनकर डर गया था, वह तो मैं डंडा पटकने की आवाज़ थी। ये सारा डर स्कल मास्टर का है, जो सुनसान जगह पर शिकार का तलाश करता घूमता है उनकी खोपड़ी तोड़ने के लिए। खच आहा, खून देखकर सुकून मिलता है। उफ, स्कल मास्टर द्वारा को हत्या। कुल मिलाकर वह उस विच्छेद हत्यारे द्वारा 25वीं हत्या है। सभी हत्या कनपट्टी पर वार करके की गई हैं, मगर इस बार हत्यारे ने एक नई हरकत की। अपने शिकारी खोपड़ी तोड़ने के बाद उसका भेजा गायब कर दिया। मगर वो पहली या दूसरी घटना नहीं थी, एक और ऐसी हत्या जिसमें खोपड़ी से भेजा गायब है। एक और हत्या, मगर इस बार स्कल मास्टर का शिकार भेजा सही सलामत है। इधर ऑस्टनबर्ग के हैटन की धरती पर कदम पड़ चुके थे माधुरी विक्टर के। मधुरी पिरामिड के 4 हीरों को प्राप्त कर 4 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं हम, मगर विक्की अभी तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 5 और हीरो की ज़रूरत है, जिनमें से एक में हैटन में किसी डॉन नाम के अपराधी के पास है। इधर उस शैतान की निगाहें एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी में बढ़ते मधुर विक्टर की थी। इंसानियत की रक्षा के लिए अब सब तीरों को प्राप्त करने निकले हो तुम दोनों, लेकिन मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हें हर कदम पर तुम्हारी मंजिल से दूर करता रहूँगा। हा हा हा, किसी भी तरह से। हा हा हा। और ओफ, देख कर नहीं चलते क्या? ओह सॉरी मैन, देख के जरा तुम्हारी जेब तराश कर भागा है। ओह नो, पर्स में मेरे क्रेडिट कार्ड हैं, जिनमें किसी भी देश की मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बिना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मोटरसाइकिल पर सवार एक्सीलेटर घुमा चुका था, विक्टर अपने स्थान से कूदा। एक तेरे कारण कितने लोगों के जीवन खतरे में पड़ जाएंगे, तुझे ऐसा कैसे जाने तू शैतान। मोटरसाइकिल समेत दोनों सड़क पर आ गिरे, किंतु शीघ्र फुर्ती से खड़े हुए। ठक उफ, विक्टर ने भागते जेब करते हुए कांच की बोतल मारी। उफ, कार बीच में आ गई। विक्टर ने मालिक को समझाना चाहा, लेकिन वे जेब को तो पड़ जाए, कितने तुम्हें मेरा नुकसान भरना होगा। व्यवस्था दांत बीच करेगा। वह जेब का तराब मेरी पहुंच से दूर जा चुका है। तब आखिर विक्टर को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ऑफिसर ने मिस्टर बूथ से आश्वस्त किया, डोंट वरी मिस्टर विक्टर, वह जो भी है जल्दी गिरफ्तार होगा। आपको हमारे देश में हुई सुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में प्रत्येक क्षेत्र के अपराधियों का ब्यौरा, तस्वीरें होती है, पॉकेट मार की पहचान। पुलिस स्टेशन चलना होगा। आओ जरूर आओ दीदी, अगर ना पकड़ा गया तो हम अपना मिशन अधूरा छोड़ना होगा। वह रात उन्हें फुटपाथ पर गुजार देने के लिए बचाना पड़ा। हमारे पास जो थोड़ा बहुत कैश बचा है उसे हम अगले दिनों के लिए खाने पीने जैसी जरूरतों के लिए पूरा चाहिए, जिसे हम होटल पर खर्च नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड मिलने चाहिए विक्की, वरना सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। फिलहाल तो सो जाओ, क्योंकि सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता। मगर सुबह भी दूर थी और रात को बहुत कुछ बीतना था, भले ही कुछ घटता रहे। वह स्कल मास्टर था मुझ पर रोड का पहाड़ का जहाँ, मगर अचानक कुत्ते भौंकने से नींद खुल गई और भाग निकला। तेज शोर मचा, उसे पकड़ना होगा। हम लोगों पे हरदम नंगी तलवार बनकर लटकता रहता है वो। आज नहीं बचना चाहिए वो हत्यारा। इधर खूंखार भाव लिए पहुंचा स्कल मास्टर खोपड़ी बोल, इन दोनों को मौत देगा अभी, हत्यारा कुछ क्षणों में अपने वश में कर लूँगा। बेखबर नींद में सोए पड़े थे मधुर विक्टर। दूर से उठते शोर की परवाह नहीं थी, मगर सिर फोड़ने की पूरी दरिंदगी थी। टूटी हुई खोपड़ियाँ, बहता हुआ खून हाथ पहुँचाता है। ठीक उसी पर विक्टर की टांग उठी। उफ, सही समय पर हाथ मिल गई आक्रमण की। उफ विक्की, ओह गॉड। विक्टर ने पूरी शक्ति से हरकत करके घुमाया सूटकेस को। धड़ाक। मजबूर होकर तुम फुटपाथ पर सो रहे थे हत्यारे, मगर बेहोश नहीं थे। फुर्ती के साथ उठकर हत्यारे ने सतर्क चाहा, कौन है ये? शायद कोई चोर है, हमारा सामान चुराना चाहता है। एक तीव्र झटका दिया हाथों में। उफ, मजबूत पंजों की जकड़ में आ गया। सूटकेस का पहाड़ हुआ। दूर दरिंदे। उफ, इसने दम घोट डाला था। धड़ाक। बड़ी फुर्ती से लबादा खींचा। उफ, ये तो दरिंदा है, हत्यारा कहाँ गया? वो उस तरफ भागा है, मगर तुम वो खूंखार हत्यारा स्कल मास्टर है, जो फुटपाथ पर रहने वाले खोपड़ी तोड़ता है, उसका भेजा खा जाता है। इस शहर में दिखते हैं, हमें इस परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा विक्की, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड वाली परेशानी हल नहीं हुई तो वापस लौटना मुश्किल होगा। तब ऐसा हुआ देखेंगे क्या करेंगे। वो फिलहाल हमें हत्यारे से ये पुलिस को सौंप देना चाहिए। उधर हत्यारा भीड़ के हाथ नहीं आया। इस समय दूसरे भी लाना चाहिए। सरगर्मी बची थी। वूँ वूँ वूँ, खोपड़ी पूरी तरह तोड़ी गई है। स्कल मास्टर की दरिंदी का शिकार हो गया। तलाशी लो, इसके सिर से भी दिमाग निकल गया है। सर, इसकी जेब से कुछ पर्स बाहर हुआ है। पर्स? ओह, ये पर्स तो। फिर उसमें पर्स में देखकर फोटो चौंका ब्रूस।
शाहजहान बोनर पर पलट दिया कि जल्दी, अरे तुम दोनों अच्छा हुआ तुम दोनों आगे, क्यों क्या हुआ? कल वह जेब कता स्कल मास्टर का शिकार हो गया, तुम्हारा पर्स ही बरामद हो गया। वह रियली मार्वलस, इसमें क्रेडिट कार्ड सुरक्षित है। वो थैंक यू वेरी मच ऑफिसर। अचानक चौका बोर्ड, मगर ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मिस मधुरी इसका स्मार्ट का हथियार है। वो हाँ, असल दर्द में हम हथियारे को पुलिस को सौंपने आए थे, विक्टर से पता चला गया और चेहरे पर अविच्छिन्न भाग लिए थे। ब्रूट, उस पर खून नहीं लगा, इसका मतलब उसने जेब कतरे की हत्या नहीं हुई थी उस समय। फिर हत्यारा स्कल मास्टर, इसके बिना हत्या भी अपनी चिरपति अंदाज में कैसे कर दी? स्कल मास्टर आप, मिस्टर विक्टर आप हत्या स्कल देखने पहले व्यक्ति हैं, मुझे शक है कि हत्या से पूछ जेब कतरा स्कल मास्टर का पर्स भी ले उड़ा होगा। और ये दूसरा पर्स उसी का है, कहीं यही तो स्कल मास्टर नहीं? ओ माय गॉड, ये तो डॉन है। ये स्कल मास्टर नहीं है, क्योंकि मैं हज़ारों की भीड़ पर जा सकता हूँ। ये क्या, इस कार्ड में क्या छपा हुआ है? लाओ मुझे दो, मैं नहीं मालूम। तुम्हें मालूम, पर्स एक बहुत बड़े अपराधी डॉन का है। इस पर शायद कोई कोड बनाया गया, इसका संबंध जरूर किसी आपराधिक गतिविधि से। इस पर चलना होगा। स्कल मास्टर की जानकारी देने शुक्रिया, यह तो मेरा फर्ज था ऑफिसर। और शुक्र है क्रेडिट कार्ड मिल गया, थोड़ी चिंता दूर हुई। दोनों होटल में पहुंच चुके थे और हमें डॉन से हीरा हासिल करना है। डॉन हेडक्वार्टर बाबा खान की आत्मा का पता दिया था, अब कैसे पहुंच सकता है हमें सोचना है। बाबा खान अभिशप्त हीरों के बाहर जाने के लिए पूर्व कथानक पर नजर डालें। सर डिकोस्टा, डेविड फर्नांडिस, पिरामिड मम्मी के नए और बैत खामिन की मम्मी खजाने तक पहुंचे। पिरामिड की भटकती आत्मा ने डेविड पर कब्जा किया। तब वापस डिकोस्टा ने महल पर बैत खामिन की मम्मी का चुराया हार। सबको सांग सूंघ गया, सार को वापस पिरामिड में पहुंचाना होगा, लेकिन फादर जॉन समझ चुके थे सब इतना आसान न होगा। डेविड ने काबिज आत्मा को फर्नांडिस को भी मार डाला। विवश होकर फादर जॉन ने डेविड और उस पर हावी आत्मा को मार दिया। तभी वहाँ पहुंचा कुख्यात डाकू बाबा खान। डिकोस्टा महल पे उधर पूरी तरह घायल थे फादर जॉन। डिकोस्टा मरते समय फादर ने डिकोस्टा को वचन दिया, पुलिस की जबरदस्त कोशिश किया, बाबा खान मारा तो गया, लेकिन अब उसकी मौत से वो डिकोस्टा महल के हार के विश्व के कई कुख्यात अपराधी सरगनाओं में नीलाम कर गया। नीलामी प्राप्त सोना पुलिस ने प्राप्त कर लिया था। वह सोना डिकोस्टा महल के वारिस का था। हॉस्पिटल पहुंचकर डिकोस्टा की मौत हो गई। तब पुलिस की जानकारी डिकोस्टा और एकमात्र वारिस विक्टर को दी। मैं लाऊंगा वापस हार दादाजी। दारी मिलकर विक्टर अपने तांत्रिक चाचा माइकल की मदद के लिए पहुंचा। उसकी मुलाकात अपनी चचेरी बहन मधुर से हुई और जहां माइकल ने तंत्र शक्तियों में बाबा खान की प्रिंट चिटवाकर उस नीलामी का पूरा ब्यौरा देने पर विवश कर दिया। इस प्रकार शुरू हुआ मधुर विक्टर का वह खौफनाक सफर, जिसे मुश्किलें भी थी और सफलताएं भी थी। डॉन, जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी स्मगलर मोगैम्बो के साथ था, वह हीरा कहाँ है डॉन? इतनी भी क्या जल्दी है मोगैम्बो? मैं तुम्हें हीरा दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने कहा है पहले पेट पूजा में काम दो। ठीक है, तुम्हारे हंटिंग की सबसे प्रसिद्ध चीज़ मंगाओ। एक बार याद दिला दूँ, हीरा न्यूयॉर्क तक भेजना होगा डॉन। उसके बाद उसे अफ्रीका ले जाने की सरदर्दी मेरी होगी। घबराना नहीं, मैं सब कुछ सोच लिया किस तरह हीरा न्यूयॉर्क भेजा जाएगा। मगर मिस्टर ने बहुत सुंदर टेस्ट था इस डिश का। ये क्या थी? फ्राइड ह्यूमन ब्रेन। क्या? मैं चलता हूँ मिस्टर, हीरा न्यूयॉर्क में तुम्हें कहाँ कैसे मिलेगा? कोटबार होटल में तुम्हें मिल जाएगा। जो हरकत डॉन के सामने नहीं कर सकता वह खुद को करने से रोक नहीं पाया। उसे आँख सचमुच मानव मस्तिष्क खाने की कल्पना भी कितनी घिनौनी थी। एंटन की मेट्रो रेल। डॉन, ताबूत के इंजन को पीछे लगा दो, लगेज बोझी में लोड कर दिया गया। गुड। ट्रेन रवाना हुई। मेट्रो रेल न्यूयॉर्क से ताबूत की डिलीवरी मोगैम्बो खुद ले लेगा और उसके बाद हीरे पेमेंट भेजने के लिए सिरदर्दी भी खुद मोगैम्बो की होगी। अपने मोबाइल होम में सवार हो गया डॉन, उसे लेकर चल पड़ा मोबाइल होम। बारमैन अनजान था। डॉन की आंखों में बढ़ती सुर्खी, तेजी के साथ सड़क पर से गुजर गया मोबाइल होम। और तब अब मुझे ही बताओ मधुरी, आखिर आपने क्या किया? डॉन तो निकला जा रहा है मोबाइल होम। क्या दुनिया को यह मेरा दावा है? यह देखो, सड़क पर हमने जो बारीक गोलियां बिखेरी थी वह अधिकांश में से मोबाइल होम के टायरों में फंस चुकी होंगी। विक्की गोलियां कुछ द्वारा विशेष केमिकल द्वारा निर्मित की गई हैं। गर्मी पाती फट जाती हैं और उसके आसपास इंच का क्षेत्र, 1 इंच क्षेत्र में तो मार करती हैं। बची गोलियां सड़क पर बटोरी, लेकिन टायरों में फंसने के बाद इन्हें गर्मी कहाँ से मिलेगी? सड़क पर टायरों के घर्षण द्वारा। वो देखो मोबाइल होम लड़खड़ा रहा है, यानी टायर की गर्मी से गोलियां फटकी हैं, टायर ने नष्ट कर दिया। ड्राइवर मैन को नहीं संभाल पा रहा है। और देख लो, वैन पेड़ से टकरा गई है और उस समय डॉन का एक अकेला आदमी जो मोबाइल होम में मौजूद था, धड़ाक। अब तो मैंने डॉन को यहाँ घेरने की योजना बनाई, क्योंकि जब हम कुत्तों के व्यापारी बनकर डॉन के चौकीदार से मिले थे तो उसने बताया था
कि डॉन साहब एक अनजाने जनाजे में शरीफ होने के रेलवे स्टेशन का यही वो स्पॉट है जो मुझे अपनी योजना की जांच है, क्योंकि डॉन की वापसी इसी रास्ते से बंगले में होनी थी। हमें सावधान रहना होगा, डॉन पर हमला कर सकता है हम पर। वैन में आग लग गई है, दुर्घटना से कारण कोई बात जानने के लिए बाहर निकला है। हो सकता है ड्राइवर बेहोश हो गया हो। ओ गॉड, ये तो ब्रेन खा रहा है। इसका मतलब ब्रेन ईटर स्कल मास्टर नहीं, ड्रोन है। ब्रेन ईटर दिमाग खोर। बैटरी चले टेल मशीन से डॉन मधुर विक्टर पर झपटा। मेरा ये हाल जानने के बाद तो मरना होगा तुम्हें। बड़ा तेज से विक्टर ने दरवाजा बंद किया, तड़ाक। इधर डो विक्टर बाहर से विक्टर ने साकल लगा दी। इधर चौक पड़ा विक्टर। मधु दीदी वैन के इंजन में आग में मोबाइल फ़ोन में फैल रही है, होम में फैल रही है। मगर इसने हमने डॉन को बाहर निकाल लिया तो उससे समय तो खून सवार है, हमारे खून को देखकर शांत होगा। मगर हीरे का पता तो लगाना ही होगा। शायद हीरे की प्रवृत्ति शैतानी प्रवृत्ति आ गई है। डॉन वैन में आग लग चुकी है, ड्राइवर केबिन में देख चुके होंगे। तुम्हारी जान बचाने की यही सूरत है। हीरे का पता बता दो जिसे बाबा खान ने नीलामी में खरीदा था। वह हीरा अब शब्द है। डॉन तो शैतान तुम्हारी शैतानी हरकत, तुम ब्रेन ईटर बन गए हो। अगर तुम्हें हीरा में नहीं दोगे तो मारे जाओगे। अंदर से ड्रिल हिलने की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खोल क्यों नहीं खोल दो, क्योंकि अगर मैं चल गया तो हीरा कभी नहीं मिलेगा। ड्रिलर से दरवाजे खोलने की नाकाम कोशिश है की गई है। दरवाज़ा तब खुलेगा डॉन जब तक तुम हीरे का पता नहीं बताते। बेवकूफ़ मत होना। अंदर आग जलते अंदर रिजर्व पेट्रोल टैंक तक पहुंचने वाली है। तुम तो अच्छा है, तुम अच्छी तरह से भून सकोगे। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो, हीरा मेरे पास नहीं है। उसने फिर से ड्रिलर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। मैं बताता हूँ हीरा, इस समय दरवाज़ा खोलो। आग, उफ, विक्की जंप। गगनभेदी धमाके के साथ आग रिजर्व पेट्रोल पे पहुंच गई होगी। उसी का धमाका है। डॉन बुरी तरह से चल रहा है। आहा, ये तो खत्म हो गया। हीरे का पिस्टल हमें से बचाना चाहिए था। मधुर दीदी, अब हमें फ़ौरन पुलिस को सूचना देनी होगी। हीरे की तलाश के लिए पुलिस की मदद लेना जरूरी हो गया है। मधुर की कॉल के बाद ऑफिसर को पहुंचते देर न लगी। फिर सब कुछ सुनेगा। ओहो, मगर तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अब इन सब बातों का समय नहीं है मिस्टर बूट। उस हीरे को तत्काल मिलना जरूरी है। उफ, आज एक के बाद एक बुरे समाचार मिले। उधर हैटन एक्सप्रेस को न जाने क्या हो गया। सभी सिस्टम ठीक काम करने वाली रेल रुक नहीं रही है। सबसे हैरानी की बात है, ट्रेन खुद पे खुद क्रॉसिंग बदलती जा रही है। और जिस समय हमने डॉन को रोका वो रेलवे स्टेशन से लौटा था। ढूंढ लिया मैंने, हीरा ढूंढ लिया। मधुर दीदी, क्या? मिस्टर वुड, डॉन के पर्स में जो क्लू मिला था वो दरअसल उसी हीरे के हैंटन से लेने के लिए बुलाया था। जरा याद करो उस क्लू को। याद है? क्लू कार्ड में सबसे पहले एच लिखा है, जो एक हीरे की आकृति में बंद है। और इसका मतलब हीरा और हैंटन। फिर इलेक्ट्रिक इंजन दिखाया गया, यानी कि ट्रेन। फिर उसमें ताबूत, एक खोपड़ी लगाया गया। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क स्थित एम्पायर स्टेट की इमारत, जिसका सीधा सा मतलब है हीरा रेंटल में ताबूत में रखी लाश में खोपड़ी में न्यूयॉर्क पहुंचा। इसी कारण ट्रेन नहीं रुक रही, क्योंकि हीरा अभिशप्त है। जहाँ जाता है मौत में तबाही लाता है। ऑफिसर ब्रूट तुरंत स्थिति में अपने अधिकारियों से अवगत कराया। इधर हैंटन के एक्सप्रेस को रोकने की हर कोशिश की जा रही थी। हैंटन एक्सप्रेस की बिल्ली काटी जाएगी, ट्रेन नहीं रुक रही। इन ट्रेन के सैकड़ों यात्रियों को नहीं बुझा सकता। ट्रेन अब नहीं रुकेगी, क्योंकि वो एक लाइन पर पहुंच गई है, बंद लाइन पर पहुंच गई है। ट्रेन जब रुकेगी। मेरे पास ट्रेन को रोकने का शानदार तरीका है। मगर वो तरीका क्या है? यह है क्या है? बिजली की तारें टूट गई हैं, अब हम आगे नहीं जा सकते। इलेक्ट्रिक डीजल नाम का ये इंजन विशेष रूप से किसी ट्रेन दुर्घटना इत्यादि जैसे आपात समय के लिए बनाया गया है। ये बिजली और डीजल दोनों से दुगनी गति से चलता है। अब मैं इसे डीजल से चलाऊंगा। तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़ा इलेक्ट्रिक डीजल। मगर अपने इंजन के उसी लाइन में रखने को क्यों कहा गया है जिस पर हैंटन एक्सप्रेस जा रही है? क्योंकि ट्रेन को इसी तरीके से रोका जा सकता है। ट्रेन देखने लगी है, गति कम करने पर इंजन के ट्रेन को निकट ले आओ। इधर बदहाली छा गई। एक्सप्रेस के ड्राइवरों में मौत हमसे कुछ ही मिनट दूर है, 20 किलोमीटर दूर बंद लाइन है। उफ, क्या हुआ? ट्रेन पर जादू हो गया। मौत का जादू का ओ जीसस हेल्प अस। और इसी पल सायरन का आवाज। हैंटन एक्सप्रेस के ड्राइवर और ईंधन इसी पटरी के पीछे एक और इंजन चला रहा है। क्या ये बेवकूफ़ी किसने की? मुझे क्या पता। विक्टर, इंजन को बराबर की गति दौड़ा रहे और अगली ट्रेन से जोड़ना है, क्विक। इससे ट्रेन को हम अपने तरीके से रोक सकते हैं। संभल कर विक्टर। हम माफ मौत मौत से टक्कर है ये। तुम्हारे हाथ दिए क्रॉस के साथ मैं तैयार हूँ। ट्रैक ड्राइवर, इंजन ट्रेन से हटाओ। हैंटन से बोई बचा। वेरी गुड विक्टर। और बूट हैंटन में प्रवेश कर गया। तुमने हुक्का अटका दिया है। ड्राइवर, अपनी गति को कम करते जाओ, किंतु ट्रेन अब तब तक नहीं रुकी जब तक मिस्टर बूट हीरे को पवित्र क्रॉस में बंद नहीं कर रहे थे। तो ये है वो अभिशप्त हीरा। और हीरा क्रॉस में आती रुक गई ट्रेन। और तब मिस मधुर विक्ट्री, आप दोनों की साहस बहादुरी से सैकड़ों जाने बच गई। ये रहा पवित्र क्रॉस, हीरा आपके पास, थैंक गॉड। मगर मोदी जी, अभी तो ना जाने कितनी और बाधाएं हैं, ना कितनी मंजिल दूर है। हिम्मत का जज्बा सीने में हो तो मंजिल दूर नहीं होती विक्टर। सची कहा मधुर ने। और इसी रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया एक और दरिंदा, यानी असली स्कल मास्टर, जिसकी शनाख्त विक्टर ने करी थी। हाँ, यही है वो हत्यारा। उस रात हमें ही मार डालना चाहता था। मगर ये ऐसा क्यों कह रहा था? क्या कर रहा था? कुत्ता जब पागल हो जाता है कभी कभी बिना कारण ही काटने लगता है। हत्यारे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ लगता है। समाप्त।
तो दोस्तों हू 6 यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट हू 7 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।